नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की यात्रा न्यूज चैनल। आज 26 नवंबर के दिन विशाल राष्ट्रीय संविधान दिवस पर भीम सेना वृहद कार्यक्रम कर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। कार्यक्रम का शुभारंभ भीम सेना के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष भीमराव गौतम एडवोकेट, मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा इंदु गौतम और विशिष्ट अतिथि प्रदीप कुमार मौर्य, हाई कोर्ट अधिवक्ता सहित दर्जनों लोगों ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया। कार्यक्रम में आए दर्जनों लोगों ने बाबा साहेब आम्बेडकर जी के बताए हुए मार्ग पर चलने की बात कही। संस्थापक भीमराव गौतम ने कहा कि भारत भाग्य विधाता संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो तभी SC ST OBC का कल्याण हो सकता है। वहीं इंदु गौतम जी ने कहा कि संगठन ऐसा होना चाहिए कि हर मानव का कल्याण हो सके। सभी लोगों ने बाबा साहब के मिशन को पूरा करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में पहुंची बिरहा गायिका सरोज सरगम ने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, तभी कुछ कर पाओगे, अन्यथा कुछ भी नहीं कर सकते हो। सभी आए हुए अतिथियों का माल्यार्पण और बाबा साहब का स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। विशाल कार्यक्रम में जनपद के कोने कोने से हजारों लोग से अधिक संख्या में पहुंचे थे। जयनारायण सिंह अधिवक्ता हाईकोर्ट, लाल बहादुर शास्त्री, दिलीप कुमार, भाई लाल कन्नौजिया, मिठाई लाल, धनगु गौतम, अनीता याद, अनीता गौतम, विजय कुमार प्रजापति, अखिलेश कुमार बिंद, जगदीश प्रसाद विश्वकर्मा, श्याम बिहारी बिंद, धीरेन्द्र राव अंबेडकर, दिलीप महाराज, दिलीप, इंद्रलाल रविदासिया, डॉ रविंद्र यादव, तौलन राम, सुभाष, जनक लाल, कर्फ्यू, रमेश रंजन, भोलानाथ, सुख सागर, रवि चंद, पिंटू भास्कर, मंगला प्रसाद गुप्ता, रमेश गौतम, धर्मराज, प्रीतेश, श्याम आदि लोग मौजूद रहे। सर, परिचय बताएं। मैं डॉक्टर भीमराव सामाजिक सेवा समिति भीम सेना का संस्थापक अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट भीमराव गौतम। आज यहाँ पे संविधान दिवस समारोह रखा गया है, प्रमुख रूप से क्या उद्देश्य है और लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, 26 नवंबर 1950 को इस देश में संविधान लागू हुआ और संविधान लागू होने के बाद जो संविधान में प्राप्त अधिकार है सबको समानता की, वो जहाँ तक मैं समझता हूँ अभी तक उन व्यक्ति के पास नहीं पहुँच पाया है, जिसके सापेक्ष हम लोग संविधान मना रहे हैं और बड़े संख्या में, करीब हजारों की संख्या में यहाँ सब उपस्थित हैं, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में भीम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा माननीय इंदु गौतम जी हैं और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय राजकरण बिंद जी, जो कि पूर्व ग्राम सभा प्रधान जी हैं, और विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय जयनारायण सिंह अधिवक्ता जी हैं, माननीय प्रदीप कुमार मौर्य जी अध्यक्ष हाईकोर्ट जी हैं, भाई लाल कन्नौजिया जी हैं। जी भीम जी, लगभग संविधान के लागू हुए 74 वर्ष हो गए, 75 वर्ष। क्या वजह है कि अभी तक अंतिम व्यक्ति तक इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है? देखिए, संविधान इस देश में जब लागू हुआ तो इसमें 6 मौलिक जो अधिकार है, सबसे बड़ा जो अधिकार है शिक्षा, और शिक्षा लोगों के पास नहीं पहुंच पा रही है, जिसके कारण संविधान के प्राप्त अधिकारों से वंचित है। और संविधान मौलिक अधिकार कहता है कि निःशुल्क शिक्षा लोगों को उपलब्ध कराया जाए, लेकिन अभी हाल में आप लोग भी देखे हैं, पत्रकार बंधु भी, कि विद्यालयों को बंद किया जा रहा है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है। अगर मैं तो ये मांग करता हूँ कि विद्यालयों को बंद करने से बेहतर है कि विद्यालयों में ऐसी क्या कमियां आई हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। आपके संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारा संगठन का मुख्य उद्देश्य है कि बहुजन समाज के आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक, सामाजिक स्तर किस तरह से मजबूत हो और उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव, शोषण, अन्याय, अत्याचार न हो। इसी मुहिम को हम लोग जन आंदोलन और गांव जाके बहुजन समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सबसे पहले परिचय बताएं। परिचय बताइए मैम। मेरा नाम इंदु गौतम है, मैं महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आप एक महिला हैं और वर्तमान सरकार जो है महिलाओं के लिए क्या कर रही है और क्या होना चाहिए? अभी तक महिलाओं के साथ
वर्तमान में जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत ही निम्न श्रेणी में हो रहा है जी। और यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि आए दिन हर महिला किसी कारणवश, लड़की और औरतें घर से बाहर निकलती हैं, पब्लिक प्लेसों में कहीं भी सेफ नहीं है, वो चाहे सरकारी नौकरी में हो या प्राइवेट स्तर में। उनके लिए अभी तक जो भी है, जो 30% का उन्हें दिया जा रहा था आरक्षण या उन्हें अधिकार दिया जा रहा था, तो वो भी खत्म किया जा रहा है। इसलिए ये चिंता का विषय है। अभी यहाँ बैठे कुछ लोग कह रहे थे कि संविधान खतरे में है, क्या आपको लगता है कि संविधान खतरे में है? जी, इसलिए क्योंकि यहाँ पे आरक्षण भी खत्म करने की बात हो रही है। यहाँ पे महिलाओं को दिए जा रहे जो नौकरियों में उन्हें आरक्षण मिल रहा था, उन्हें जो भी मिल रहा था राशन, ये सब चीज़ों में कटौती धीरे धीरे करते करते ये खत्म किया जा रहा है। इस वजह से ये चिंता का विषय है। आपका जो संगठन है महिलाओं के लिए क्या कदम उठाती है? हमारा जो संगठन है वो महिलाओं के लिए तत्पर रहता है हमेशा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भीमराव गौतम जी हमेशा दिन रात कभी भी उनको याद करिए, वो पारदर्शिता के साथ हमेशा खड़े रहते हैं और महिलाओं को यही कहते हैं कि आप अपने संविधान को पढ़िए, अपने मौलिक अधिकार को समझिए और कानून की जानकारी रखिए आप, जिससे आपका शोषण न हो और जहाँ जरूरत पड़े हमारा संगठन हमेशा उनके लिए सदैव खड़ा रहेगा। आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या आज का कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था संविधान को जागरूक करना और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना। और महिलाओं को मेन उद्देश्य था कि महिलाओं को इसके बारे में जानकारी, क्योंकि उन्हें पता है कि संविधान बना तो दिया गया, लेकिन संविधान है क्या या संविधान में उनके मौलिक अधिकार हैं उन्हें नहीं पता है। तो हमारे भीमराव गौतम जी हमारे संस्थापक महोदय हैं, उनका यही उद्देश्य है कि सारी महिलाओं तक इस अधिकार को, कानून को समझ